नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में जो प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं, उनमें कौन ठाडा यानी कि कौन मजबूत प्रत्याशी है और कौन माड़ा यानी कि कौन कमजोर प्रत्याशी है, इस पर आज बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। तो कौन ठाडा कौन माड़ा में बात करेंगे बड़ौदा उपचुनाव की, जिसमें चुनावी रण में उतरी पार्टियों के नेताओं प्रवक्ताओं से पूछना चाहेंगे कि उनका प्रत्याशी कितना ताकतवर है। राजनीति के जानकार लोग ये बताएंगे कि बड़ौदा उपचुनाव क्या तय करने वाला है, कौन समीकरण बना रहा है, यानी किस पार्टी के कौन व्यक्ति समीकरण बना सकता है और कौन समीकरण बिगाड़ेगा, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। चुनावी जंग में मुकाबला आमने सामने का होगा, त्रिकोणीय होगा या फिर चौकोणीय होगा, यानी दो पार्टियों के बीच आपस में टक्कर होगी, तीन पार्टियों के बीच मुकाबला होगा या चार पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा, इस पर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि चुनाव में कुछ भी संभव है। पहले के समीकरणों की बात करें तो उसके बाद हमने देखा है कि रातों रात समीकरण बदल जाते हैं। नवरात्रों के पर्व चल रहे हैं तो उधर बड़ौदा में चुनावी पर्व चल रहा है, लेकिन दिवाली से पहले किसके घर दिवाली मनेगी, यानी 10 नवंबर को किसके घर में पटाखे जलेंगे। बड़ौदा के सियासी पहलवान बड़ौदा के चुनावी अखाड़े में पसीना बहा रहे हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन आज जो चर्चा हम करेंगे, ठाडा कौन है, यानी किस प्रत्याशी में दम है और कौन माड़ा यानी कमजोर कौन होगा। राजनीति के जानकार लोग बताएंगे, हालांकि पार्टियों से पूछेंगे कि उनके पार्टी का प्रत्याशी कितना तगड़ा है और दूसरे लोग उसको कितना माड़ा मानते हैं, कितना कमजोर मानते हैं, और राजनीति के दक्ष लोग इस चुनावी समीकरण में क्या देख रहे हैं, बातचीत करेंगे, क्योंकि ये चुनाव हम लगातार कह रहे हैं आपको बहुत कुछ तय करेगा। मान सम्मान, नाक की लड़ाई, किसानों की लड़ाई वाकई में है कि नहीं है, कांग्रेस करवा रही, विपक्ष करवा रहा है या फिर वाकई में किसान कर रहे हैं, ये तमाम बातचीत होगी, ये सब कुछ तय होगा। लेकिन समीकरण कौन बिगाड़ सकता है इस चुनाव में, कौन समीकरण बना सकता है, किसके लिए, ये बेहद जानना बेहद जरूरी है। सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। सुखवंत सिंह है प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल से। सुखवंत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। आरएन मलिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बजरंग दास गर्ग है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। मेहमानों को एक एक करके स्क्रीन पर लाया जाए। हुक्म सिंह भाटी है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। हुक्म सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। पहले तो भाटी साहब आप ही के पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपने उसी उम्मीदवार पर दांव खेला है जो 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आज का हमारा विषय कौन ठाडा कौन माड़ा, कितना ठाडा है पहलवान। ओलंपिक में तो सबने ताकत देखी, पदक मिला, लेकिन राजनीति की लड़ाई में हालात दूसरे होते हैं, दंगल अलग प्रकार का होता है। वहां पर पहलवान की कद काठी नहीं देखी जाती, वहां पर समीकरण देखा जाता है कि लोग क्या चाहते हैं। शमशेर जी, देखिए, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी उन्हीं को टिकट दिया गया है। पहली बात तो ये है कि वो पूरे समय लोगों के साथ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव हो गया तो लोगों ने मिलना जुलना ही बंद कर दिया। वो पूरे टाइम लोगों के बीच रहे हैं और लोगों को ये एहसास भी है कि भाई शायद पिछली बार कोई छोटी मोटी ये गलती होगी थी और भाजपा का कैंडिडेट नहीं जिताया, कांग्रेस का जिता दिया। उन्होंने ना पहले कुछ किया था, ना इस बार कुछ किया और ना वो आगे कुछ करने वाले हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के संयुक्त प्रत्याशी की होनी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में काम को लेकर उतरी है। जो काम पिछले 5 साल में और इस 1 साल के कार्यकाल में हुए हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व से भी लोग आएंगे। वो सभी के सभी जो काम प्रदेश में हुए हैं उनको लेकर के उतरे हैं, क्योंकि जो काम हुए हैं, अब
कि हम विपक्ष की बयान सुनते हैं, वो उनको तो रास आने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो विपक्ष में है, उनके पास मुद्दे नहीं रह गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां दी, जो हर क्षेत्र का विकास कराया, हर क्षेत्र को पैसा दिया और सबका साथ सबका विकास, इस अवधारणा को पूरा किया, इसको लेकर के हम चुनाव मैदान में हैं। और निश्चित तौर पर बड़ौदा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाली है। योगेश्वर पहलवान हमारे मैदान में हैं और निश्चित तौर पर ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की होनी है। जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार इस बार जीतेंगे। बिल्कुल। हुकुम सिंह भाटी कह रहे हैं हमारा प्रत्याशी बहुत ताकतवर है, यानी हमने विकास करवाया, उस विकास की ताकत, वो ठाडा विकास जो हमने करवाया है वो विकास यहां से जीतेगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है कि आप लोगों ने माड़ा विकास करवाया, कमजोर काम करवाया आपने, इसलिए आप यहां से हारेंगे। पिछली बार जनता से गलती हो गई, इनका ये कहना है, छोटी बहुत चूक हो गई, लेकिन इस बार जनता चूक नहीं करेगी और इस बार पहलवान योगेश्वर दत्त की जो पहलवानी है उसी तरीके का परिणाम भी देगी। बजरंग दास गर्ग जी। शमशेर जी, पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं मेरे साथी का बयान सुन रहा था जी। आज सरकार की ऐसी स्थिति है, हर वर्ग का नागरिक, किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो या सरकार के कर्मचारी हो जी, हर वर्ग सरकार से पूरी तरह से खफा है और नाराज है। सबसे बड़ी बात बेरोजगारी, महंगाई, खराब कानून व्यवस्था, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कहते हैं हमने विकास करवाया, इनसे ये तो पूछ लो, मुख्यमंत्री जी 5.5 साल में एक बार बड़ौदा तक नहीं गया। और जब चुनाव आए, जब बड़ौदा की याद आई, मुख्यमंत्री वहां जाके कहते हैं कि मुझे आप बड़ौदा का विधायक समझे, मैं आपका विधायक हूँ। बड़ौदा विधायक मनोहर लाल जी है, तो करनाल का विधायक कौन है? जहां स्थिति है विकास की, मुद्दे की, आज ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर है, इनके जो नेता वहां जाते हैं, लोग सुनाई नहीं करते। 3-3 घंटे कृषि मंत्री जब बड़ौदा विधानसभा में गया, 3 घंटे गिराव करके काले झंडे दिखाए और सैकड़ों पुलिस वाले हाथ जोड़ के उनको निकालना पड़ा। आज क्या मुद्दे हैं इनके पास? क्या मुद्दे लेके जाएंगे? क्या काम किया है इन्होंने? बेरोजगारी के सिवाय आप देखिए, सरकार की गलत नीतियों का 60% व्यापार उद्योग ठप हो गए, लाखों लोग हरियाणा के अंदर बेरोजगार हो गए और सरकारी 1983 पीटीआई टीचर उन्होंने निकाल दिए। आंगनबाड़ी के वर्कर सड़क पे हैं, रोड वाले सड़क पर है। कोई जो सरकार अपने कर्मचारी को खुश नहीं कर सकती, वो आम जनता को खुश क्या करेगी? मैं शमशेर जी दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी वोटों से हारेगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कोई जीत की लड़ाई नहीं। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी जमानत बचाने के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये कहते हैं भी हमारी नू हो जाएगा और हमने ये कर दिया। इनके आदमी आज भी सरकार के मंत्री लोगों को गांवों में घुसने नहीं दे रहे। बड़ौदा के अंदर बोर्ड लगा दिए, भाजपा जजका के कोई भी नेता कृपया हमारे गांव में ना आए। ऐसी स्थिति तो बड़ौदा के अंदर है। बजरंग दास गर्ग जी ये कह रहे हो कि आपका जो प्रत्याशी है वो तगड़ा है, सामने वाले का माड़ा है, ये कहना चाहते हो आप, या कोई और बात है? मेरी बात सुन लो। हमारा प्रत्याशी जनता के बीच में रहने वाला आम वर्कर हमने चुना है, पार्टी हाईकमान ने चुना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज की तारीख नोट कर लेना, आज का समय नोट कर लेना, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से वहां विजय प्राप्त करेगी। और दिखाऊं, ये कहते हैं जी कांटा निकालेंगे, कांटा निकालेंगे, कांटा निकलेगा मनोहर लाल जी का। आज ऐसी स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी वो भी नाराज है। ठीक है, कहते हैं ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है,
नहीं सुनो, एक जल्दी से, की बात। हाँ इस देखिए, प्रकार- मुझे सुखवंत सिंह जी से बात भी एक करनी पॉइंट, है। सिर्फ एक पॉइंट आखिरी। हाँ। इस प्रकार इस सरकार ने जब 3 अध्यादेश लाकर देश के प्रदेश के किसान को, आड़ती को, मजदूरों को उजाड़ने का काम किया है, आज वही लोग सड़कों के ऊपर है, वही लोग खुला विरोध कर रहे हैं। ठीक है। ये चुनाव यूं समझ लो, ठीक है बजरंग दास जी, ये जनता समझ गए बेनाम- सभी, वो 3 शब्द बोलते हो जनता ना, बेनाम- जब कांग्रेस 3 बोलती है तब सब समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं भी समझ गया, समझ गए सब लोग। अब मुझे और भी बातें करनी, आऊंगा आपके पास बजरंग दास जी। थैंक यू समझे, कोई बात। सुखवंत सिंह जी, देखिए परिस्थितियां हर बार अलग होती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पहले वाले हालात हो सकते हैं, आज कुछ परिस्थितियां और हैं, पहले कुछ और हुआ करती। हमारी नजर में सभी पहलवान तगड़े हैं, हमारी नजर में कोई कमजोर नहीं है, लेकिन दांव किसका फिट बैठेगा मैदान में वो देखना होता है। कुश्ती के दंगल में हम देखते हैं कई बार कमजोर पहलवान भी तगड़े पहलवान को चित कर देता है। अब हमारी नजर में इंडियन नेशनल लोकदल भी उतने ही ताकतवर पहलवान को मैदान में उतारे हुए जितना नजर में बीजेपी समझती है, कांग्रेस समझती है या फिर और अन्य पार्टियां समझती हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपकी नजर में ये जो मुकाबला है, ये आपको कितना ताकतवर आपका प्रत्याशी लगता, कितना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप ताकतवर तो बताओगे पर कितना लगता है, कितना तगड़ा लगता है, कितना बलशाली लगता है, बाकी कितने माड़े लगते हैं आप लोगों को, तो आप तो कहोगे। शमशेर भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। जी शुक्रिया। जहां तक बीजेपी की बात है, मैं दोनों की सिलसिलेवार तरीके से आपको 10 सेकंड में बात खत्म करता हूं। कल ही बीजेपी की प्रत्याशी की वाइफ का बयान आया कि आप बीजेपी को छोड़ो, आप कैंडिडेट को देखो। इससे आप समझ सकते हो कि बीजेपी की हालत क्या है। और बिल्कुल वहां पे गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। बड़े मुद्दे हैं, वो सब मुद्दे बहुत समय लग जाएगा। बीजेपी की हालत बहुत खराब है जी। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को सुन रहा था, गर्ग साहब को, उन्होंने बीच में एक शब्द प्रयोग किया कि हमारे कैंडिडेट को हाईकमान ने दिया। ये ठीक है, सत्य बात है कि भूपेंद्र हुड्डा को एक तरह से हाईकमान ने दरकिनार कर दिया, ये बात भी सत्य है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी जिसको दिलाना चाहते थे उसको दी नहीं गई है। और किसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गर्ग साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे को एक बार कंप्लीट नहीं, बीच में नहीं, बजरंग दास जी बारी बारी से बात करते हैं। ये बड़ौदा का अखाड़ा है, इसमें बारी बारी से पहलवानों को लड़ने दो। हाँ शमशेर भाई, एक पर्टिकुलर जो शब्द प्रयोग किया इन्होंने कि हाईकमान ने दी, वो मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा को हाईकमान ने दरकिनार कर दिया, उस बात से सहमत है। अब दूसरी बात क्या है कि 3 अध्यादेशों के ऊपर गर्ग साहब ने बात की, तो मैं ये पूछता हूँ, क्या किसान के मामले पर कांग्रेस का दामन साफ है? दोनों पार्टियों ने जमकर के किसान को लूटा है और जमकर के किसान के विरुद्ध इन्होंने कानून बनाए हैं। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं कि कैसे जोगेंद्र मलिक जी वहां पे सबसे तगड़े हैं। मैं माड़ा शब्द प्रयोग नहीं करूंगा किसी के लिए, क्योंकि माड़ा शब्द के द्विअर्थी है। माड़ा शब्द दूसरे प्रकार से भी है कि जो माड़ा होता है वो सब मैं, लेकिन हमारा तगड़ा क्यों है मैं ये बताऊंगा। देखो, जोगेंद्र मलिक जी लगातार वहां पे बड़ौदा की जनता के बीच में रहने वाले आम किसान के बेटे, और लगातार उन्होंने वहां पे काम किया है। जहां तक आपने पिछले आंकड़ों की बात की शुरुआत में अपने सवाल में, शमशेर जी, राजनीति कोई मैथमेटिक्स नहीं होती कि आप आंकड़े उठा करके और उन चीजों को रखें, वो चीज नहीं होती है। आप बिल्कुल एक देखेंगे कि एक नए प्रकार से नई चीज आपको दिखाई देगी बड़ौदा के चुनाव में। और जोगेंद्र मलिक को बड़ौदा के लोग इसलिए वोट देंगे क्योंकि उन्होंने देखा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एकमात्र विधायक होते हुए किस प्रकार से कांग्रेस के 31 विधायकों से ज्यादा किसान का मेरे गांव ग्रामीण के हित में विधानसभा में काम किया। अब बड़ौदा और पूरे प्रदेश की जनता ये चाहती है कि चौधरी अभय सिंह को एक साथी और दिया जाए, ताकि वो 2 नहीं होंगे, वो 1 और 11 होंगे। और जब वो 11 होंगे तो इस बीजेपी की जो तानाशाही है, जो बेकायदगियां हैं, जो किसान कमेरे ग्रामीण मजदूर को मारने की जो इनकी नीतियां है, उसके विरुद्ध एक जोरदार आवाज विधानसभा में उठेगी। आज के दिन बड़ौदा में एकमात्र मुद्दा यही है कि भाई अभय सिंह चौटाला को एक विश्वास साथी के रूप में जोगेंद्र मलिक को दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं मलिक साहब के पास जाऊंगा। मलिक साहब ने सबको सुन लिया। अब देखिए, मुझे मलिक साहब से बात करनी है और वो एक एक चीज को बारीकी से समझाएंगे। मलिक साहब, कमजोर कौन है, तगड़ा कौन है? कमजोर को एक दूसरा ये, 1 मिनट, और दूसरा ये मलिक साहब,
दूसरा ये आपसे पूछूंगा, एक बार जो बजरंग दास गर्ग जी की आवाज बीच में आ रही है, आवाज को थोड़ा रोके, थोड़ी तकनीकी दिक्कत, उसको आप लोग ठीक कर लें। नहीं सर, वो बीच में वो हाँ। वीडियो की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हाँ कोई नहीं, बजरंग दास जी आप वीडियो ठीक कराएं, तब तक मैं मलिक साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप सुने मलिक साहब क्या कह रहे हैं। मलिक साहब, ठाडा का जिक्र किया, माड़ा का जिक्र किया मैंने। हम बोल देते हैं माड़िया, कमजोर को माड़िया बोल देते हैं, ठाडा जिसका तगड़ा भी हो तो उसको बोल देते हैं, पैसे के मामले में या आर्थिक रूप से, सब तरह की बातें होती है हरियाणा में। दूसरा ये आपसे पूछूंगा मैं कि कौन किसका खेल बिगाड़ेगा और कौन किसका खेल बनाएगा। हालांकि कुछ लोगों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं, उनसे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? आपकी अपनी जो नजर है वो क्या कहती है मलिक साहब? जैसे सुकुमार भाई ने कहा भाई माड़ा शब्द तो हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि इसकी कई सेंस निकलती है। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारा भी बड़ा सशक्त और प्रबल कैंडिडेट, हम जीतेंगे भारी बहुमत से। बजरंग दास भी कह रहे हम बहुमत से जीतेंगे, ये भाई भी कह रहे थे तो 3 MLA बढ़ जाएंगे। बढ़ना एक ने है, 2 को तो हारना ही हारना है। ठीक है ना जी? जी बिल्कुल। अब ये देखो, आपका तो पीछे इलेक्शन हुआ था, उसको हुए कितने दिन हुए? 1 सवा साल हुआ होगा, ऐसा 1 साल हुआ है। अब ये जो लोकदल के कैंडिडेट है जोगिंदर मलिक, पिछली बार में कितनी वोट आई थी? अब परिस्थितियों में इतना चेंज तो हुआ नहीं है कि पिछली बार, जहाँ तक मेरा ख्याल है 3,500 कितनी आई थी, मेरे को पक्का पता नहीं है। तो ये इतनी परिस्थिति तो नहीं बदली, 3,500 की 35,000 हो जाए। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी एक कैंडिडेट को 3,500 या 4,000 वोट से आ रहा था। अब इस 1.25 साल में देखिए, बीजेपी ने अपना ये मान रखा है ये हमारी सीट नहीं है। मेरा किसी पार्टी से कोई प्रेम नहीं है, लेट मी टेल यू। मेरा किसी तरफ कोई बाइस नहीं, ना झुकाव है। मैंने इन पार्टियों बहुत अच्छी तरह देखा, बहुत सालों से देख रखा है, बड़ा क्लोजली देख रखा है। अब बीजेपी का जो है, इन्होंने मन से मान रखा है कि ये सीट हमारी नहीं है। अब इनको जो बीजेपी के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश धनखड़ जी, अब उन्होंने ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाया जो खुद अपनी सीट हारे हुए। अब हारे हुआ जनरल क्या कर सकता है जी? ये बात। अच्छा, इस 1.5 साल में इस हल्के में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ये जो करे ना बीजेपी के प्रवक्ता करे जी प्रदेश में क्या क्या काम हुए, बाई इलेक्शन में प्रदेश के कामों की बात नहीं होती। उस वक्त है कि इस हल्के में किसने क्या काम किया। अब ठीक है, कांग्रेस ने पता नहीं अच्छा काम किया, मेरा ख्याल अच्छा काम किया नहीं जब वो हुड्डा साहब MLA होते थे यहाँ, लेकिन इस 6 साल में बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। अगर इन्होंने ये सीट जीतनी थी तो इनको बहुत दिन पहले तैयारी करनी चाहिए थी, सड़कें ठीक करानी चाहिए। यहाँ इस हल्के में सबसे बड़ी समस्या है ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की। कई गांवों में हालात ये है, लोग ये कहते हैं जी पीने के पानी को हम घी की तरह संभाल के रखते हैं। इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हम वाटर वर्क्स, जो हमारे वाटर वर्क्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, उनको इतने सुचारू रूप से चलाए कि हर एक घर को पीने का स्वच्छ पानी मिले। अब ये इलेक्शन में थोड़े से दिन रह गए थे, कहते जी हमने 1,000 आदमी वहाँ भेज दिए, हमारे सारे मंत्री वहाँ जाएंगे। एट द फैग एट, अगर कोई मंत्री वगैरह आते हैं ना, उन लोगों के हाथ जोड़ के आगे निकल जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तो डाइज कास्ट, क्योंकि ये जो किसान विरोधी कानून बने हैं ना जी, इससे लोगों में बहुत ही ज्यादा रोष है, क्योंकि बीजेपी प्रो फार्मर नहीं है, भाई नेचर है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। शुरू से ये प्रो फार्मर पार्टी रही नहीं है, फार्मर्स के लिए इनको ऐसा किया नहीं कि अपनी इमेज बदल ले। अब ये सारा सवाल हो गया फार्मर वर्सेस नॉन फार्मर। और अब कांग्रेस के कैंडिडेट की वही पोजीशन है जो 1987 में चौधरी देवीलाल की कांग्रेस के खिलाफ थी। तो मैं जो लोगों से मेरी बातचीत होती है, तो किसानों ने ये फैसला कर रखा है कि भाई हमने बीजेपी, देखिए उनको कांग्रेस के नेताओं से कोई प्रेम, इतना प्रेम नहीं है। ये सारी नेगेटिव वोट की वजह से है कि क्योंकि बीजेपी सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली, इसलिए वो लोग पर्टिकुलरली ये जो फार्म बिल्स बने, ये जो 3 कानून पास किए ना पार्लियामेंट में, और आपने जो पंजाब में भी देखा किया, जो कल असेंबली में उन्होंने 3 उल्टे बिल पास कर दिया, हालांकि वो गवर्नर साहब से उनके अभी सिग्नेचर दस्तक नहीं हुए। तो इन चीजों से फार्मर्स में काफी रोष है, और बीजेपी ने कोई कोशिश नहीं की कि फार्मर्स को समझाएं कि भाई ये बिल आपके इतने खिलाफ नहीं है। खाली यूं कहने से इससे आपकी आय दुगनी हो जाएगी,
उन खोखली बातों से कुछ होता नहीं, थूक के पकौड़े देने से कोई फायदा नहीं। ये प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया गया बीजेपी ने नेशनल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी, कि भाई ये जो कानून बना इससे आपका फायदा कैसे होगा। यूं कह देना कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी, आपको जो आप मंडियों के आप एक कैदी बने हुए थे, आप उस कैद से छूट जाएंगे, आपको एक फ्रीडम मिल जाएगी, ये ऊंची ऊंची बातों से बात नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए मलिक साहब एक छोटा सा कमेंट इस पर भी चाहूंगा कि किस का कौन खेल बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं, थोड़े समय में आप बताएं, फिर एक एक प्रतिक्रिया बाकी मेहमानों से भी लेते हैं। देखो कैंडिडेट तो 4 ही है मैदान में, 3 है ना, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक लोकदल का। एलएसपी से भी है, तो 3 ही है। एलएसपी से भी राजकुमार सैनी मैदान में है। वो तो एक नाम मात्र के, उनका कोई हल्के से ताल्लुक नहीं, वो तो वोट काटू पार्टी है, वो ऐसे वो कहते हैं ना हमारे हरियाणा में कड्डी बिगाड़, वो तो ऐसे आए हैं, उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला। उनको पता है कभी वो किसी तरफ होते हैं, कभी किसी तरफ होते हैं, वो थोड़ी बहुत काटेंगे तो बीजेपी की वोट काटेंगे, कांग्रेस की वोट नहीं काटेंगे जी। तो ये बात है। आज के दिन किसी भी कारण लगा लो आप, पोजीशन कांग्रेस की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बात ये है सारा खेल है मार्जिन का, कि अगर मार्जिन 15-20 हजार का वोट हो जाता है, वो 15 वोट मार्जिन हो जाएगा, तो बीजेपी को काफी नीचा देखना पड़ेगा। 3-4 हजार वोट का होगा तो कह देगा जी को खास वृद्धि हुई नहीं, 3-4 हजार तो पिछली बार भी आप हुकुम सिंह भाटी जी, ठीक है, जीतिए। मलिक साहब हुकुम सिंह भाटी जी कहना चाहते हैं। जी भाटी साहब। समझे जी, थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि अपने RN मलिक साहब जैसे लोग जो कृषि विधेयक को या तो ठीक से वो उन्होंने पढ़ा नहीं, या पता नहीं। सुनिए जरा मलिक साहब, सुन लो, आप सुन लो, मैं आप बोले, मैंने बिल्कुल जरा बोला नहीं, मैं तो इतनी बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। अब किसानों को नहीं अब समझा, मैं आपको बताऊंगा ना आपने क्या नहीं पढ़ा। कि देखिए ये जो विधेयक है, इन्होंने कहा कि किसानों की विरोधी है, जो मलिक साहब भूल गए। सुन लीजिए मलिक साहब सुन लो, आप जरा, आपने इतना बोला है, आपने कांग्रेस को जिता दिया आपने, और आप तो अब आप सुन भी लो जरा, सुन लो जरा। ये जो विधेयक है, जो पहले व्यवस्था थी जो कांग्रेस भी चला रही थी, वो व्यवस्था जो की जो है, भाई सुन लो जरा, सुन लो। बात पूरी करने दें। व्यवस्था जैसे पहले बजरंगदास जी हुकुम सिंह जी को अपनी बात पूरी करने दें। 1 मिनट को मिल रहा था वो आज मिल रहा है, जो मंडी व्यवस्था पहले थी वो आज है, कोई परिवर्तन नहीं है। उसके अलावा किसान को स्वाधीनता मिल गई कि अपना माल कहीं भी बेचे, अपने रेट पर बेचे, अपना स्टॉक मेंटेन करे, अपने ग्रुप बनाकर बेचे, पूरे देश में बेचे, विदेश में बेचे। इसमें गलत क्या है? दूसरी बात, मलिक साहब और गर्ग साहब की पार्टी के लोग किसानों का चोला पहन करके विरोध दिखा रहे हैं और कह रहे हैं हम किसान हैं, उनका किसान। बजरंगदास जी की आवाज थोड़ी, बजरंगदास जी आऊंगा ना आपके पास, आप बोलिएगा जब आपकी बारी आए तो। बजरंगदास गर्ग को किसानों का दर्द पता है क्या? कांग्रेस के लोग AC की राजनीति करते हैं, इसलिए उनको किसानों का दर्द नहीं पता। जब खुद सत्ता में कांग्रेस थी तब इस विधेयक को लाना चाहती थी, तब ये विधेयक बहुत अच्छा था। आज ये विधेयक गलत हो गया है, इसलिए कांग्रेस का जो दोहरा मापदंड है उसको जनता समझ चुकी है। दूसरी बात, जो कैंडिडेटों की बात की, आप देखिए योगेश्वर दत्त उसी क्षेत्र से, और लगातार पहले इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी, इलेक्शन के बाद भी लोगों के बीच लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा जो अभी उन्होंने एक बयान की बात की थी, उस बयान में एक बड़ी सीधी बात उन्होंने कही कि एक पहलवान, जिसने क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिसने हरियाणा का नाम रोशन किया, उसको लोगों को मौका देना चाहिए, एक अपील है। उसको आप दूसरे अर्थों में लेते हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरी बात, बजरंगदास गर्ग जी तो ज्योतिषी बन गए, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। तो जरा ये भी बता दें कि बहन शैलजा
और किरण चौधरी और दूसरे लोग भी इस इलेक्शन में उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे, जो कैंडिडेट है। ठीक है, कैंडिडेट मैं खड़ा तो हुकुम सिंह जी हुड्डा साहब थोड़ा ने थोड़ा किया कमेंट है। बाकी और लोगों का भी इसलिए लेना है। ये दूसरी बजरंग बात दास गर्ग हमारे जी 30 नहीं, सेकंड में संसद कमेंट। की देखिए मुझे बात उसके मैं बाद बहुत जल्दी सुखवंत सिंह जी के पास भी जाना है। ठीक है, ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी जल्दी से बोलिए। पहले कितनी वोटें ली, आज कांग्रेस कहाँ खड़े हो? एक मिनट भाटी साहब, बीजेपी और सुनिए। बीजेपी की सरकार है, आप दोनों के वोटों को भी मिला लीजिए, तब भी भाजपा का वोट ज्यादा बनता है। इसलिए भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, काम के बूते जीतेगा। जो जेजेपी और भाजपा की सरकार काम कर रही है, जो हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 साल में की ठीक है। नौकरियां बेची नहीं है, अपनी जमानत बचाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। ठीक है। इग्नोर नहीं दूसरी किया। बात, इसलिए उन्होंने बात की है बजरंग दास जी, आप याद कर कृषि लीजिए, के आप मामले में, लोगों ने कृषि नौकरियां के कैसे मामले में बेची, हमारी विकास पंजाब की कैसे सरकार करते ने थे, विकास कल ही केवल और विधानसभा केवल के अंदर आप लोग कृषि क्षेत्रवाद के तीनों आधार पर बिलों करते से थे। वो आप रद्द लोगों कर ने दिए पूरे हैं। हरियाणा ठीक की है। बात आपके नहीं सामने बोली। है। सुखवंत सिंह जी, भाजपा ने हर प्रदेश ठीक है, क्षेत्र में एक काम मिनट किया रोकिए है। दोनों को, और ऐसे उसी बात बात नहीं हो पर पाएगी। सुखवंत सिंह जी, आपने मलिक साहब को सुना, उसको लेकर आपके क्या रिएक्शन है, बाकी और लोगों का आपने सुना, जल्दी से आपके पास 30 सेकंड। शमशेर भाई, सबसे पहले तो हुकुम सिंह बाकी जी जो किसानों की स्वाधीनता की बात कर रहे थे, वो क्या बता पाएंगे कि पहले कौन सा कानून किसानों को रोकता था? किसान पहले भी अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकते थे। ये गलत बयानी है और गलत तरीके से बात को इंटरप्रिटेशन की जा रही है। दूसरी बात ये है, मलिक साहब ने जो ये कहा कि कांग्रेस बहुत आगे है, देखो ग्राउंड पर मैं नहीं समझता, मैं मलिक साहब का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनका ये कहना कि कांग्रेस बहुत मजबूत है, वो ग्राउंड की स्थिति से डिफर करता है। और वहां पे बड़ौदा में आप देखेंगे तो लोगों ने लाठीचार्ज कैसे हुआ, आप फिर ये बता दीजिए। दोनों को ही मैं बताता हूँ भाटी साहब, मैं एक बार कंप्लीट कर लूं। हाँ, शमशेर भाई, दोनों को ही बाहर बैठाने का मन बना लिया। मैंने आपको पहले भी बताया जी कि आज के दिन ये जो लोग कहते हैं कि बड़ौदा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बीजेपी की तरफ से भी कह रहे हैं भाई उनके कांग्रेस की सीट थी। अब बड़ौदा चुनाव जो है, अब हरियाणा में एक कहावत है, मलिक साहब भी समझते होंगे, आप भी समझते होंगे, कि बाड़ू की जो भीत है ना, जब वो दरकना शुरू होती है तो पूरी दरकती है, और बड़ौदा से बीजेपी की जो बाड़ू की दीवार है वो दरकना शुरू हो जाएगी। और दोनों को ही कांग्रेस और बीजेपी लोगों ने देख लिया, किसान दोनों से ही नाखुश है, और आज के दिन किसान का गुस्सा पूरे ज्वार पर है जी। और इंडियन नेशनल लोकदल में किसान के हर प्रदर्शन को दिया। एक में से एक घटा दो, 0 हो जाता है। एक और एक 11 होंगे और एक और एक सरकार को चलिए, रोकूंगा सभी। सुखवंत सिंह जी शुक्रिया, मलिक साहब धन्यवाद, बजरंग दास जी बहुत बहुत आभार, हुकुम सिंह बाटी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बात हम आज कर रहे थे कि किस प्रत्याशी में कितनी ताकत है, कितना बलशाली है और कौन कमजोर है। सभी ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत है, मजबूती के साथ मैदान में खड़ा है, लड़ेगा, जीतेगा। हालांकि ये भी जरूर कह सकते हैं कि कुछ लोग इस चुनाव में जो लड़ रहे हैं वो किसी एक पार्टी का या तगड़े प्रत्याशियों के बीच में जो मुकाबला है उसमें घात लगा सकते हैं, वोट काट सकते हैं, ये भी बात निकलकर सामने आई। और एक बात महत्वपूर्ण ये कि इस चुनाव में किसानों को लेकर जो बात हो रही है वो बात कितनी जो है कारगर रहेगी, कितना सरकार के पक्ष में जाएगी, कितना विपक्ष के पक्ष में जाएगी। अगर यहाँ से कोई प्रत्याशी जीतता है, बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो या कोई और जीतता है, तो ये तय हो जाएगा कि लोगों ने इसको स्वीकार किया कृषि कानूनों को या अस्वीकार किया। पर इतना जरूर बता दें आपको, चर्चा लगातार जारी रहेगी। 10 तारीख को बिल्कुल साफ नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद क्या हालात होंगे वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आज चर्चा ये थी कि तगड़ा कौन है, कमजोर कौन है और इसके साथ साथ कौन किसके लिए घातक साबित हो सकता है, इस पर हमने बातचीत की। नमस्कार।